जय श्री लक्ष्मी माता, जय धन्वंतरी भगवान। कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को आने वाला पावन पर्व धनतेरस संपूर्ण भारतवर्ष में बड़े हर्ष और श्रद्धा से मनाया जाता है। पर क्या आप जानते हैं आखिर धनतेरस क्यों मनाया जाता है? इस दिन धन का क्या अर्थ है और क्यों इस दिन दीपक जलाना, सोना चांदी खरीदना या धन्वंतरी भगवान की पूजा शुभ मानी जाती है? आज की इस कथा में हम जानेंगे धनतेरस का उद्गम, पौराणिक कथा, वैज्ञानिक रहस्य और धनतेरस की सच्ची भावना। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धन का अर्थ है समृद्धि, स्वास्थ्य और संपत्ति और तेरस का अर्थ है त्रयोदशी यानी 13वीं तिथि। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। यह दीपावली महोत्सव की प्रथम कड़ी है और इसी दिन से 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत भी होती है। धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी, दीपावली, फिर गोवर्धन पूजा और भाई दूज। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब देवताओं और दानवों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया तो उस मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई, जैसे कामधेनु, ऐरावत, कौस्तुभ, मणि, लक्ष्मी जी और अंत में प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, अमृत कलश और जड़ी बूटियों का ग्रंथ लिए हुए प्रकट हुए। उनके आगमन से संसार में स्वास्थ्य, चिकित्सा और दीर्घायु का वरदान मिला। इसी कारण से इस दिन को धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है और कहा गया है धन्वंतरी भगवान ही आयुर्वेद के जनक है। इसलिए इस दिन लोग अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं। एक बार की बात है, हेमराज नामक एक राजा था। उन्हें ज्योतिषियों ने बताया कि उनके पुत्र की मृत्यु विवाह के चौथे दिन सर्पदंश से होगी। राजा अत्यंत दुखी हुए, परंतु नियति से कौन बच सका है। समय आया, विवाह हुआ और चौथे दिन मृत्यु का समय नजदीक था। राजा की बहू ने उपाय सोचा। उसने घर के द्वार पर दीपों की पंक्ति सजाई, सोने चांदी के गहनों को सजाया और बहुत से दिए जलाए। फिर अपने पति को जगाए रखकर भजन गाने लगी ताकि मृत्यु देवता यमराज भीतर न आ सके। कथा के अनुसार जब यमराज सर्प रूप में वहां पहुंचे तो उस बहू की भक्ति और प्रकाश से प्रभावित हुए और वे बिना किसी हानि किए ही लौट गए। इस प्रकार उस दिन दीपों और धन से मृत्यु पर विजय प्राप्त हुई। तभी से यह दिन धनतेरस कहलाया। धन और दीप के द्वारा मृत्यु पर विजय का प्रतीक। बहुत से लोग सोचते हैं धनतेरस का अर्थ केवल धन और संपत्ति से है, परंतु शास्त्रों में कहा गया है सच्चा धन स्वास्थ्य, धर्म और ज्ञान है। इसलिए इस दिन सिर्फ सोना चांदी नहीं बल्कि अच्छी सेहत, मन की शांति और पारिवारिक सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए। धनतेरस के समय मौसम में परिवर्तन होता है। वर्षा ऋतु के बाद शीत ऋतु का आरंभ, ऐसे में शरीर में बीमारियां बढ़ने लगती है। इसलिए इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा कर औषधियों का सम्मान किया जाता है। दीपक जलाने का भी वैज्ञानिक कारण है। जब दीपक में घी या तेल जलता है तो वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है जो घर के कीटाणुओं और नकारात्मकता को दूर करती है। इसलिए धनतेरस का दीपक न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी शुभ माना गया है। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद घर में भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें और दीपक जलाए, ओम धन्वंतरी नमः का जाप करें। सोना चांदी, तांबे या पीतल के बर्तन खरीदना भी शुभ माना जाता है, परंतु यह बात ध्यान रखें, यह दिन केवल खरीदारी का नहीं है, सकारात्मक ऊर्जा अर्जित करने का दिन है। कभी भी इस दिन झगड़ा या क्रोध न करें, क्योंकि यह दिन सुख और शांति का प्रतीक है। और धनतेरस हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य और संतोष है।
भगवान धन्वंतरि की तरह हमें भी अपने जीवन में औषधि, अनुशासन और आत्म संयम को अपनाना चाहिए। दीपावली से पहले यह दिन हमें याद दिलाता है कि पहले शरीर को, फिर मन को और अंत में घर को प्रकाशित करो। तो प्यारे भक्तों, धनतेरस केवल खरीदारी करने का ही पर्व नहीं होता, यह प्रकाश, स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा का पर्व है। इस दिन यदि आप श्रद्धा और भक्ति से भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो आपके जीवन से रोग, दरिद्रता और भय सदा के लिए दूर हो जाते हैं। जय महालक्ष्मी, जय भगवान धन्वंतरि, जय श्री हरि। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना और आप ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान धन्वंतरि, जय श्री हरि जरूर लिखें।